हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल में। दोस्तों, आज हम एक्सेल पार्ट 28 पर आ चुके हैं, जिसमें हम रिव्यू टैब के बारे में हम सीखने वाले हैं आज। तो रिव्यू टैब के ऑप्शन के बारे में जितने भी ऑप्शन में एक एक करके सीखते हैं। देखिए यहाँ पर रिव्यू टैब का ऑप्शन, देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। इससे पहले हम डेटा टैब तक कवर कर चुके हैं। स्टार्ट होगी हमारी क्लासेस वो रिव्यू टैब के बारे में होगी। तो चलिए, इसका पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ABS स्पेलिंग है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया। जैसे मुझे कम की जगह COME की जगह मैंने क्या कर दिया है, CMOE कर दिया है। अभी देखिए ABS और ये थ्रीसेस, स्मार्ट लॉक, ट्रांसलेट सब एक ही कैटेगरी की तरह ही काम करते हैं स्पेलिंग चेक को। यदि मैं यहाँ पर गलत लिख के यहाँ स्पेलिंग चेक पर क्लिक करता हूँ, यहाँ स्पेलिंग वाली लैंग्वेज पर, तो देखिए ये बता रहा है कि आपकी जो स्पेलिंग वो ये है, आप क्या इसकी जगह इस वाले को रखना चाहते हैं। ये सही कैप्चर करके आपको बताएगा। यदि आप रखना चाहते हो यहाँ पे चेंज कर दीजिए। यदि ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे तो यहाँ पे चेंज ऑल हो जाएगा। ऑटो करेक्ट पर करेंगे तो यहाँ पर ऑटो करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर इस तरीके से ऑटो करेक्ट कर दीजिए तो ऑटो करेक्ट होता चला जाएगा फिर वो, यानी कि अब आप इस स्पेलिंग को दोबारा लिखेंगे तो सेम आपको ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जैसे CMOE लिखा, एंटर किया, तो अब देखिए ऑटो करेक्ट हो गया यहाँ पे। तो ऑटो करेक्ट में मैंने ये सेट कर दिया था वहाँ पे। आप वहाँ चेंज कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए अभी नेक्स्ट वर्ड मैं यहाँ पर दोस्तों लिखता हूँ शुड। शुड में लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं थ्रीसेस पे। यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इससे जो रिलेटेड है सभी वर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि शुड का मतलब चाहिए होता है, मस्ट का भी हो सकता है, इसमें वुड भी होता है, आउट टू भी चाहिए होता है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें इससे रिलेटेड में यहाँ पर कैच कर रहा है। जैसे कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए तो मस्ट का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं अपने माता पिता के आदर करना चाहिए तो यहाँ पे आउट टू का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये दिखा रहा है। और इसके बाद देखिए ट्रांसलेट है। यदि आपको शुड के बारे में और भी जानकारी चाहिए, ट्रांसलेट पर क्लिक कीजिए, यानी कि इसको ये हिंदी में टाइप कर देगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जैसे कि अभी इंटरनेट चल नहीं रहा है, जिसके कारण मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ। बट इस तरीके से लिखने के बाद जब आपका इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए हिंदी का ऑप्शन है। यहाँ पर बस आपको सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ नीचे आपको हिंदी में भी ये दिखा देगा। तो शुड है, इसको हिंदी में ये लिख देगा। यहाँ पर कोई भी ट्रांसलेट लिखते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, इस तरीके से व्हाट इज डेटाबेस, और सेलेक्ट करके यहाँ पर हिंदी पर सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी में भी इसको लिख देगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते। देखिए एक न्यू कमेंट, सपोज दैट किसी जगह पर आपने कोई डेटाबेस बनाया है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस लिखने के बाद मैंने इस डेटा से रिलेटेड यहाँ पर क्या कुछ कमेंट मुझे लगाने हैं। मैंने कमेंट पर क्लिक किया, ऑलरेडी अंदर भी सिलेक्टेड हो गया है। दिस दिस इज माई डेटा, इस तरीके से लिख दीजिए। कुछ भी आप लिखना चाहते हैं डेटाबेस से रिलेटेड, दिस इज माई डेटा मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए बाहर क्लिक करूँगा तो हट जाएगा, इस पर मैं लाऊंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस पर मैं आते ही यहाँ पर वो शो कर जाएगा इस तरीके से। यदि आप इसको लगाना चाहते तो इस तरीके से लगाएंगे, यदि डिलीट करना चाहते तो डिलीट का बटन, तो कमेंट डिलीट हो जाएगी। ये देखिए अभी आप देखिए यहाँ पर राइट साइड में एक आपको बिल्कुल कोने पर यहाँ पर रेड पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है कमेंट का। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से एक दो कमेंट और भी लगा लीजिए। चलिए मैंने ऑफिस लिखा और यहाँ पे न्यू कमेंट फिर से मैंने किया, दिस इज न्यू ऑफिस, कुछ ऐसा मैंने टाइप कर दिया। दो कमेंट लग गए मेरे यहाँ पर, पहला ये है और दूसरा ये है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। यदि आप डिलीट करना चाहते हैं, आप जान चुके हैं क्या है। अब चलते हैं प्रीवियस। अभी मैं दूसरे पर हूँ, उससे पहले क्या लगा था मैंने, डेटाबेस पर। प्रीवियस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ प्रीवियस पर इस तरीके से पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट कमेंट पर पहुँच गया। देखिए मैं यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा, अभी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इस तरीके से पहले। अब देखिए मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये देखिए नेक्स्ट किया, ये देखिए यहाँ पर पहुँच गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अप डाउन का काम करेगा। जो भी आपका प्रीवियस होगा और नेक्स्ट होगा उसको आप शो अप करके देख सकते हैं। शो एंड हाइड कमेंट, यदि आपका ये कोई कमेंट यहाँ पर लगा, आप शो करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर है। यदि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से, तो देखिए अभी ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से हटेगा नहीं। इस कमेंट को भी आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक एक करके यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको मैंने क्लिक किया, हटा दे, इसको भी मैंने क्लिक किया, हटा दे। यदि आपके बहुत सारे कमेंटेड हो तो आप चाहे 100 और कमेंट एक ही बार में ऐसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है,
और एक ही बार इस पर क्लिक करके अनहाइड भी कर सकते हैं। जो शो लिंक है यहाँ पर, सभी लिंक यहाँ पर शो हो रहे हैं इस तरीके से इसमें। अब चलते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट। ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है। इस डेटाबेस पे यदि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरी ये शीट है वो प्रोटेक्ट हो जाए, यानी कि ये लॉक हो जाए, तो प्रोटेक्ट शीट का मतलब जिस शीट पर आप काम कर रहे हैं सिर्फ इसी के लिए। तो आप लॉक कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे मैंने डाल 123 और यहाँ मैंने कर दिया ओके, और यहाँ डाल दे 123, फिर से मैंने किया ओके। तो अभी देखिए यहाँ पर शीट पर लॉक हो चुका है। यहाँ पर कोई भी वर्ड टाइप करना चाहो तो टाइप नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर हैं, ये चीज़ें आप यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट डिलीट है, रीनेम है, ये चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन को समझिए। यहाँ पर मैं हटा देता हूँ इसको, 123 किया मैंने, फिर से ओके। अब यहाँ पर लॉक हट चुका, आप टाइप कर सकते हैं आप। तो चलिए अभी मैं यहाँ कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको। प्रोटेक्ट वर्कशीट पर क्लिक करता हूँ यदि मैं, तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी शीट को ही लॉक कर, यानी कि इस शीट को भी, शीट 123 जो आप देख रहे हैं इसको भी लॉक कर देगा। तो चलिए इस पर भी मैंने डाल देता हूँ 1234 और दोबारा 1234। अब देखिए, अब यदि मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ये तो नहीं होगा, बट तब यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करके ऑप्शन आ रहे थे। अब देखिए ये चीज़ भी यहाँ पर हाइड हो चुका है, यानी कि अब इस चीज़ को भी आप नहीं कर सकते। और देखिए मैं यहाँ पर सीट को भी इंसर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये डिफरेंसेस है इन दोनों में। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर अभी मैं इसको देखिए दोस्तों हटा देता हूँ दोबारा से। इस पर क्लिक कीजिए 123 ओके। सेम इस पर भी क्लिक कीजिए 1234, जो हमने पासवर्ड डाला था मैंने हटा दिया है। अब मैं इस पर कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ इस तरीके से। और प्लस अब आप यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ भी आपका यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर देखिए शीट को भी इंसर्ट आप कर सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारे शेयर वर्कबुक। इसमें क्या होता है कि यदि आप चाहते हैं कि इस शीट को सभी को शेयर करना चाहते हैं, एक ही साथ एक ही शीट पर कोई भी काम करे, तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। शेयर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड होता है नीचे में यहाँ पर शो करता है, बट यहाँ पर अभी एक ही मेरा कनेक्टेड है इसलिए एक ही दिखा रहा है। तो जितने भी सारे यहाँ पर कनेक्टेड होंगे उसको सेलेक्ट करके ओके करके यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ताकि एक ही बार में ये शीट वहाँ पर चला जाए और सब एक ही बार में शीट पर काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये शेयरिंग का यहाँ पर इस तरीके से काम किया जाता है। और नेक्स्ट बटन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। यदि आप चाहते हैं इसको जब आप शेयर करें इस डेटाबेस को तो इसमें भी लॉकिंग कर सके, तो इस तरीके से शेयर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। जैसे कि 123 मैंने यहाँ पर डाला और ओके कर दिया है। दोबारा आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है इस तरीके से ओके, और यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर भी देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर चला गया है, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर इसको डिलीट नहीं कर सकता। और यहाँ पर ऊपर लिखा भी आता है आपका शेयर हो चुका है ये। तो इस तरीके से ये आप लॉकिंग के सिस्टम को करने के बाद डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। और इसको सेम फिर से हटाने के लिए ये इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर पासवर्ड को हटा देंगे, यहाँ पर 123 जो भी मैंने डाला और यस कर देंगे, तो फिर से पहले जैसा सेम हो जाएगा। अब इसके सारे ऑप्शन यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर डिलीटेड का ऑप्शन भी अब आ रहा है। तो इस तरीके से इस प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारे ये अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, यानी कि इसका क्या मतलब होता है। देखिए यदि मैं चाहता हूँ इस शीट को जब भी मैं लॉक करके सेंड करूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसमें किस किस कॉलम में वो एडिट कर सकता है, इस चीज़ को मैं ऐड कर सकता हूँ। देखिए कैसे, यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस तरीके से, पहले मैं यहाँ पर सबको डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से आपका ये ऑप्शन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको करना है न्यू में रेंज 1 यहाँ पर ऊपर रहने देंगे और इसको हटा दीजिए। अब आप चाहते हैं कि जी इस सीट को यदि आप लॉक करके भेज रहे तो वो किस किस में चेंज कर पाए केवल, तो मैं चाहता हूँ कि चलिए कि नेम में वो चेंज कर पाए। अगर जो नेम में गड़बड़ी तो यहाँ पर वो चेंज कर सकता है, और यहाँ पर कर देना है आपको ओके। एक और कॉलम ऐड कर लेते, फिर से न्यू पर जाना है आपको, फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा कॉलम क्या है, ये सेल वाला हम रेंज दे देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब मैंने कर दिया कि इसमें भी चेंज कर सकता है वो, इसमें भी चेंज कर सकता है, बाकी चीज़ हमारे जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी लॉक होगी। अब मैं यहाँ पर करता हूँ इस तरीके से ओके कर देता हूँ सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद ये लॉक की कंडीशन मांगे 123 मैंने टाइप किया और ओके कर देंगे। फिर से यहाँ सेम लॉक 123 और ओके।
तो अभी देखिए यदि मैं कहीं भी यहाँ पे चेंज करूँगा तो चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए यदि कोई यहाँ पर चेंज करना चाहे तो अपना नाम इस तरीके से वो चेंज कर पा रहा है। इसमें यदि कोई चेंजेस करना चाहते तो इसमें भी चेंज वो इस तरीके से कर पा रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों कॉलम में ही चेंज कर पाएगा जो हमने अलाउ किया है। अब यदि मुझे फिर से इसको पहले जैसे बनाना है तो क्या होगा, अभी यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर अनप्रोटेक्ट से इस पर क्लिक करना होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अनप्रोटेक्ट शीट है तो इसी पे क्लिक आपको करना होगा। जो पासवर्ड डाला सेम वही डाल दीजिए और यहाँ पर देखिए अब सेम हर चीज़ में चेंजेस कर पाएंगे, इसमें भी इसमें भी इस तरीके से। तो इस तरीके से ये अलाउ यूजर टू एडिट रेंजेस काम करता है हमारा। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट अब हमारा ट्रैक चेंज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन केस आप ये डेटा किसी को शेयर करते हैं, शेयर करने के बाद यदि उस बंदे ने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं तो उस चीज़ को आप कैसे जान सकते हैं, इसी का यूज इसमें किया जाता है। जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए सपोज दैट आप शेयर करते हैं, अभी आप ही का है तो यहाँ पर अलाउ करके यहाँ पर ओके कर दीजिए। दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेल में मैं चेंजेस कर दी, तो जैसे यहाँ पर मैंने चेंजेस कर दिए हैं इस तरीके से। यहाँ पर मैंने सेल में यहाँ पर चेंजेस कर दिए हैं। चेंजेस करने के बाद यहाँ पर कुछ नाम है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर चेंज करने के बाद इन केस आपके पास कोई शीट आती है और आप उसको रीचेक करना चाहते हैं कि जो आपने शेयर किया उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं हुए, तो इस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, ये ट्रैक चेंज का यूज करेंगे। तो इसको आप क्लिक करना और हाईलाइट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर केवल आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए एज ए कमेंट एक पॉइंट बन जाएगा विद कमेंट के साथ। देखिए मैं यहाँ पर लाता हूँ, ये देखिए कमेंट भी आपका दिखा रहा है। कमेंट में यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर कमेंट पे मांगूंगा, यहाँ पर देखिए मेरा कमेंट में क्या देखिए दिखा रहा है, पहले अजय था और अजय को बदलकर यहाँ पर अमित कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये राहुल दिखा रहा है। राहुल पर आता तो क्या यहाँ पे राहुल का राहुल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर दोबारा चेंजेस हुआ इसलिए एक बार के चेंजेस को दिखाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर चेंज किया है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 42 था, अब दिखा रहा है कि 42 था पहले, जिसको यहाँ पर 50 लिख दिया गया यहाँ पर। ठीक इसी तरीके से सब पर आपको ये चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। इनकेस आपको लगता है कि हाँ अगर जो किसी तरीके इसमें गलती पहले थी और ये करेक्शन करके ठीक कर दिया गया है तो इसको आप रख सकते हैं। तो इसके लिए आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है सही नहीं है तो यहाँ पर आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देना इस तरीके से। ओके करने के बाद यहाँ पर भी ओके कर देना और इस तरीके से आपका ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए पूरा अगर जो आपको सही लगता है तो एक्सेप्ट, अदरवाइज आप यहाँ पर रिजेक्ट ऑल कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर रिजेक्ट ऑल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने देखिए रिजेक्ट करके कर दिया है। तो सेम देखिए मेरा यहाँ पे नाम जो राहुल था वो हट चुका है, यहाँ पे सारे चेंजेस वो हट गए हैं और जो मैंने चेंज किया था यहाँ पे वो भी हट गया है। तो इस तरीके से आप इसका यूज बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।